शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये किताब रोशन की आयतें हैं। हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया है ताकि तुम लोग समझ सको। ए पैगंबर, हम इस कुरान के जरिए से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है तुम्हें एक निहायत अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा कि अब्बा, मैंने ख्वाब में 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा है, देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटा, अपने ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से न करना, नहीं तो वो तुम्हारे हक में कोई चाल चलेंगे। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और इसी तरह अल्लाह तुम्हें बरगुजीदा व मुमताज करेगा और ख्वाब की बातों की ताबीर का इल्म सिखाएगा। और जिस तरह उसने अपनी नेमत पहले तुम्हारे दादा परदादा इब्राहिम और इसहाक पर पूरी की थी, उसी तरह तुम पर और औलाद याकूब पर पूरी करेगा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। हाँ, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने आपस में तस्करा किया कि यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा खुली गलती पर हैं। यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क में फेंक आओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम नेक लोगों में हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को जान से न मारो, किसी अंधे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर उसे निकालकर किसी दूसरे मुल्क में ले जाएगा। अगर तुमको करना ही है तो यूं करो। ये मशवरा करके वो अपने वालिद से कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते, हालांकि हम उसके खैरख्वाह हैं। कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब मेवे खाए और खेले कूदे, हम उसके निगहबान हैं। उन्होंने कहा कि यह अम्र मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, यानी वो मुझसे जुदा हो जाए, और मुझे यह भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में कि हम एक ताकतवर जमात हैं उसे भेड़िया खा गया तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। गरज जब वो उसको ले गए और इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि उसको अंधे कुएं में डाल दें, और हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उन्हें उनके इस सुलूक से आगाह करोगे और उनको इस वही की कुछ खबर न होगी। और ये हरकत करके वो रात के वक्त बाप के पास रोते हुए आए, कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ गए तो उसे भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात को गो हम सच ही कहते हैं बावर नहीं करेंगे। और उनके कुर्ते पर झूठ मूठ का लहू भी लगा लाए। याकूब ने कहा कि यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सब्र कि वही खूब है, और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद चाहिए। और अब अल्लाह की शान देखो कि उस कुएं के करीब एक काफिला आवारिद हुआ और उन्होंने पानी के लिए अपना सक्का भेजा, तो उसने कुएं में डोल लटकाया। यूसुफ उससे लटक गए। वो बोला, ज़हे किस्मत, ये तो एक लड़का है और इसको कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया। और जो कुछ वो करते थे अल्लाह को खूब मालूम था, और उन्होंने उसको थोड़ी सी कीमत यानी मादूद चंद दरहमों पर बेच डाला, और वो उससे बेजार हो रहे थे। और मिस्र में जिस शख्स ने उसको खरीदा, उसने अपनी बीवी से, जिसका नाम जुलेखा था, कहा कि उसको इज्जत और इकराम से रखो, अजब नहीं कि ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना ले। इस तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र में जगह दी, और गरज ये थी कि हम उनको ख्वाब की बातों की ताबीर सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो अपनी जवानी को पहुंचे तो हमने उनको दानाई और इल्म अता किया, और नेकूकारों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। और जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको अपनी तरफ माइल करना चाहा और दरवाजे बंद करके कहने लगी, यूसुफ जल्दी आओ। उन्होंने कहा कि अल्लाह पनाह में रखे, वो यानी तुम्हारे मियाँ तो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे अच्छी तरह से रखा है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाएंगे। और उस औरत ने उनका कस्द किया और उन्होंने उसका कस्द किया। अगर वो अपने परवरदिगार की निशानी न देखते तो जो होता सो होता। यूं इसलिए किया गया कि हम उनसे बुराई और बेहयाई को रोक दें। बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से थे। और दोनों दरवाजे की तरफ भागे, आगे यूसुफ, पीछे जुलेखा। और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला, और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खाविंद मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे, उसकी इसके सिवा क्या सजा है कि या तो कैद किया जाए या उसे दुख का अजाब दिया जाए। यूसुफ ने कहा, इसी ने मुझको अपनी तरफ माइल करना चाहा था। और उसके खानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हो तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये झूठी और वो सच्चा है। सो जब उसका कुर्ता देखा तो पीछे से फटा था। तब उसने जुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा ही फरेब है
और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फरेब बड़े भारी होते हैं। यूसुफ, इस बात का ख्याल न कर और जुलेखा तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। और शहर में औरतें गुफ्तगुएं करने लगीं कि अजीज की बीवी अपने गुलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहती है और उसकी मोहब्बत उसके दिल में घर कर गई है। हम देखती हैं कि वो खुली गुमराही में है। फिर जब जुलेखा ने उन औरतों की गुफ्तगू, जो हकीकत में दीदार यूसुफ के लिए एक चाल थी, सुनी, तो उनके पास दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए एक महफिल मुरत्तब की और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा कि उनके सामने आओ। जब औरतों ने उनको देखा तो उनका रोबे हुस्न उन पर ऐसा छा गया कि फल तराशते तराशते अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता बोल उठी कि अल्लाह पाक है, ये आदमी नहीं, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। जुलेखा ने कहा, तो ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे ताने देती थी, और बेशक मैंने इसको अपनी तरफ माइल करना चाहा, मगर ये बचा रहा, और अगर ये वो काम न करेगा जो मैं इससे कहती हूं तो कैद कर दिया जाएगा और जलील होगा। यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार, जिस काम की तरफ ये मुझे बुलाती हैं उसकी निस्बत मुझे कैद पसंद है, और अगर तू मुझसे इनके फरेब को न हटाएगा तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और नादानों में से हो जाऊंगा। बस उनके रब ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उनसे औरतों का दांव टाल दिया। बेशक वही तो सुनने वाला है, जानने वाला है। फिर बावजूद इसके कि वो लोग उनकी बेगुनाही के निशान देख चुके थे, उनकी राय यही ठहरी कि कुछ अरसे के लिए उनको कैद ही कर दें। और उनके साथ दो और जवान भी दाखिले जिंदा हुए। एक ने उनमें से कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूं कि शराब के लिए अंगूर निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा कि मैंने भी ख्वाब देखा है, मैं ये देखता हूं कि अपने सर पर रोटियां उठाए हुए हूं और परिंदे उनमें से खा रहे हैं। तो हमें इनकी ताबीर बता दीजिए कि हम तुम्हें नेककार देखते हैं। यूसुफ ने कहा कि जो खाना तुमको मिलने वाला है वो आने नहीं पाएगा कि मैं उससे पहले तुमको इसकी ताबीर बता दूंगा। ये उन बातों में से है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाई हैं। जो लोग अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, मैंने उनका मजहब छोड़ दिया है और मैं अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के मजहब पर चलता हूं। हमें शाया नहीं है कि किसी चीज को अल्लाह के साथ शरीक बनाए। ये अल्लाह का फजल है हम पर भी और लोगों पर भी, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, भला कई जुदा जुदा आका अच्छे या अल्लाह जो अकेला है, सब पर गालिब है। जिन चीजों की तुम अल्लाह के सिवा परस्तिश करते हो वो सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई सनद नाजिल नहीं की। सुन रखो कि अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं है। उसने इरशाद फरमाया है कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो, यही सीधा दीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे कैद खाने के रफीको, तुम में से एक जो पहला ख्वाब बयान करने वाला है वो तो अपने आका को शराब पिलाया करेगा, और जो दूसरा है वो सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच खाएंगे। जो बात तुम मुझसे पूछते थे वो फैसल हो चुकी है। और उन दोनों में से जिसकी निस्बत यूसुफ ने ख्याल किया कि वो रिहाई पा जाएगा, उससे कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर शैतान ने उसे उनका अपने आका से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ कई बरस कैद खाने ही में रहे। और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है, देखता क्या हूं कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 खुश्क। ऐ दरबारियों, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा, ये ख्वाब तो परेशान ख्याली से हैं और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। और वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रिहाई पा गया था और जिसे मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई, बोल उठा कि मैं आपको इसकी ताबीर ला बताता हूं, मुझे कैद खाने जाने की इजाजत दीजिए। गरज वो यूसुफ के पास आया और कहने लगा, यूसुफ, ऐ बड़े सच्चे यूसुफ, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 सूखे, ताकि मैं लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊं। अजब नहीं कि वो तुम्हारी कद्र जाने। उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मुतवातिर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए बाकी को खोशों में ही रहने देना। फिर उसके बाद खुश्क साली के 7 सख्त साल आएंगे कि जो गल्ला तुमने जमा कर रखा होगा वो सबको खा जाएंगे, सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर उसके बाद एक ऐसा साल आएगा कि खूब मे बरसेगा और लोग उसमें रस निचोड़ेंगे। और ये ताबीर सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ को मेरे पास ले आओ। सो जब कासिद उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अपने आका के पास वापस जाओ और उससे पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा परवरदिगार उनके फरेब से खूब वाकिफ है। बादशाह ने औरतों से पूछा कि तुम्हारा क्या किस्सा था जब तुमने यूसुफ को अपनी तरफ माइल करना चाहा। सब बोल उठी कि अल्लाह पाक है, हमने उसमें कोई बुराई मालूम नहीं की। अजीज की